बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? क्या सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री होंगे? क्या नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार नया मुख्यमंत्री होंगे? क्या फिर कोई और अन्य दल से, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है, जेडीयू के सहयोगी दल है, वो किसी और दल से मुख्यमंत्री हो सकते हैं? इस बात का आज हम खुलासा करने जा रहे हैं दर्शकों। सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर मुख्यमंत्री के दौर में अभी के वक्त में देखा जाए तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। सम्राट चौधरी साहब पहले भी अपने आप में पीठ थपथपा रहे हैं, जो भैया अगर मुख्यमंत्री पद से, यूं तो नीतीश कुमार जी अब इस्तीफा तो नहीं दिए है, लेकिन वो बिहार से उठकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वो बिहार विधानसभा से उठकर दिल्ली के संसद की तरफ रवाना हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा का फॉर्म जिस दिन भरा था उसी दिन आकलन लगा लिया गया था जो अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। लेकिन अभी तक हालांकि इन तमाम चेहरों पर से पर्दा नहीं हटा है। लेकिन नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना, राज्यसभा चुनाव में नामांकन करना, फिर जीत जाना, राज्यसभा पहुंचना, ये क्या कुछ दर्शाता है? क्या बिहार का भविष्य अब खत्म हो चुका है? क्या बिहार जिस स्तर से विकास की ओर बढ़ रहा था वो थम गया है? क्या बिहार को अब सुशासन बाबू यानी कि मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार की तरह कोई नया मुख्यमंत्री नहीं मिल पाएगा? कई सारे सवाल हैं, जनता का सवाल है, हम इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो सम्राट चौधरी के नाम पर जो मुहर लगने से पहले की जो अटकलें लग रही है, क्या वाकई में उनके नाम पर ही मुहर लगेगा? जी हां दर्शकों, उनके नाम पर मुहर लग सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सारे लोग जो बिहार के जानकार हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो बिहार से आते हैं, पटना से आते हैं, बिहार के दहलीज से आते हैं, उनका कहना है जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी से निकालती है तो वो सम्राट चौधरी होंगे। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? जब मैं बिहार के ही जनता से बातचीत किया, वो आगे क्या कुछ कह रहे हैं, ये देखिए। तरीका से सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कि आपको हमने इससे पहले भी बोले थे कि बिहार को गिरवी रख दिए नीतीश कुमार ने। अपने बोलते हैं ना, क्या वो बोल रहे थे कि हमारी इच्छा थी राज्यसभा जाने के लिए, अपने इच्छा के लिए 13 करोड़ बिहारी को दांव पे लगा दिए हैं। मतलब इस तरीका से भारतीय जनता पार्टी के साथ सौदा कर लिए नीतीश कुमार ने। और ये नीतीश कुमार जो डीएनए की बात किए थे, यही बीजेपी वाले, भाजपा वाले ने आज वाकई में मानते हैं कि नीतीश कुमार का डीएनए बिल्कुल है डीएनए आरएसएस भाजपाई वाला। क्योंकि जिस तरीका से भरोसा की थी बिहार की जनता नीतीश कुमार पे, ना कि बीजेपी पे, और जो इतना बहुमत मिला, ठीक है पैसा देकर लिया या ईवीएम के वजह से, तो बिहार की जनता ने बहुमत दी थी नीतीश कुमार को, ना कि बीजेपी को। और ये जो कर रहे हैं ना सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का काम, ये नीतीश कुमार को बहुत महंगा पड़ेगा। कि इन लोगों को जो महंगा पड़ेगा ना, समझ में आएगा अभी आगे। पहले आप लोग बार बार कह रहे थे जो उनका बेटा को बनाना चाहिए, निशांत कुमार बन सकते हैं, चिराग पासवान का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब जो तस्वीरें साफ हो रही है तो ये तो बिहार के लिए अच्छी खबर है ना? नहीं, देखिए, निशांत कुमार को बनाने की बात हो या चिराग पासवान की हो, बात ये होती है कि आपने पहले वादा क्या किए। पहले आपने वादा किए 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन आप अब क्या कर रहे हैं? अगर हम अपना वादा करें, हमारी कांग्रेस का वहां पे जो हमारे इंडिया गठबंधन का वादा था, हम उसे दोहराएं तो किस तरीके से लगेगा? तो वहां पे जो जिस तरीके से जनता आज बात कर रही है कि भाई कांग्रेस ने वहां पे क्या प्रस्ताव रखा था बिहार में कि हाँ, हमें 25 लाख रुपया आपको इलाज के लिए देंगे, गरीब जनता के लिए कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो था। 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत देने की बात किए थे। 3 से 5 डिसमिल जमीन देने की बात की थे। 10 लाख लोगों को रोजगार देने का बात हुआ था। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा स्कीम आया था, स्वास्थ्य के लिए आया था, लेकिन आज वो नहीं कर रहे। तो बिहार की जनता क्या कह रही है? आज बिहार की जनता कह रही है कि भाई फिर से आप री इलेक्शन कराओ। और री इलेक्शन कराने का वजह यह है कि आपने 10-10 हजार रुपया दे के हमें खरीदे थे, तो हम वो पैसा आपको दे रहे, और अगर चाहिए तो आप हमें हमारा वोट दे दो। लेकिन ये भी ये लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो छल किए हैं, और जो छल करके अपने छप आंख से फान के और दिल्ली आने वाला काम किए हैं कि ये दिल्ली आकर ये क्या करेंगे कि बिहार की जनता को फिर से, जो वहां पे आप देख लिए किस तरीके से गुंडाई है। आज शिक्षा का कितना बुरा हाल है, स्वास्थ्य का कितना बुरा हाल है। आप बिहार में जाइए, पूरे बिहार में घूम के देख लीजिए, एक कोई ऐसा सरकारी काम कराने के लिए आम जनता इस तरीके से, जहाँ पे 100 रुपया आपका खर्च होना होता है, वहां पे 500, 1000, 2000 रुपया खर्च हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप किसी एजेंट को पकड़े बिना आपका वो काम नहीं होगा। लेकिन अभी बिहार का नया युग का शुरुआत हो रहा है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। जब से वो गृह मंत्रालय संभाले हैं,
अब आकलन लगाया जा रहा है जो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, तो अच्छी बात है ना। नहीं नहीं, देखिए जो है गृह मंत्री रहते हुए बिहार में देख रहे हैं कितना सब कुछ व्यवस्था अच्छा है। नहीं, आप मुझे बताइए क्या नया युग आपने स्टार्टिंग में जब ये जो सरकार बनी 2025 में, और वो सरकार बनने के बाद आपने नया युग का तो खेल देख लिया, पूरे बिहार की जनता ने देख लिया। और आज ये आवाज जो आ रही है बिहार से, बिहार की जनता से, कि आप मुझे मेरा वोट वापस दो, आपको हम आपका 10,000 रुपया वापस दे रहे। क्यों ये जवाब आ रहा, क्यों ये सवाल उठ रहा बिहार में, पूरे बिहार में? इसलिए उठ रहा क्योंकि आप बोल रहे नए युग का खेल। नए युग का खेल देख चुकी है, सम्राट चौधरी का गुंडागर्दी बिहार की जनता देख चुकी है। किस तरीके से बिहार की जनता का घर को ध्वस्त किया गया। बोलते अतिक्रमण है, अरे भाई आप वही अतिक्रमण का वोट लेकर आपने सत्ता में काबिज हुए हैं, और आप बोल रहे हैं अतिक्रमण है। अतिक्रमण किसको बोलते? आपको वहां पे देखिए, जाइए किसी भी घर में राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, चाहे लाइट बिल हो, पानी बिल हो, हर एक चीज मिलेगा आपको, वोटर आईडी कार्ड। लेकिन आप बोल रहे हैं आप वो अतिक्रमण है। आपको अपने गुंडाई करने के लिए, अपने लोगों को जमीन देने के लिए, दिलवाने के लिए, नहीं, अपने लोगों को जमीन दिलवाने के लिए, देने के लिए ये कर रहे हैं कि ये भाई, ये जहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्म एरिया आ रहा है, मतलब थोड़ा अच्छा पब्लिक एरिया आ रहा है, तो वहां पे अपने जगह को कब्जा करने के लिए और अपने लोगों को देने के लिए गरीब का घर गिराने वाला काम किया। और ये अच्छे युग का बात कर रहे हैं बिहार में।